Hey guys, you are watching Trek Speak. मैं हूँ आयुष एंड इस वीडियो में हम माई स्वाइन की बात करने वाले हैं। माई स्वाइन के बारे में एक्चुअली मैंने आज जो लाइव स्ट्रीम की थी अराउंड 11 बजे के आसपास, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप माई स्वाइन के द्वारा कैसे खेल सकते हैं, जैसे आप विलनेटर के द्वारा खेलते हैं। एंड ये इमुलेटर मुझे अच्छा लगा था क्योंकि इसमें हॉरिजॉन जैसे फीचर्स थे, मतलब हॉरिजॉन के जैसा लाइट वेट था, इवन हॉरिजॉन से भी काफी लाइट वेट था। इसका साइज आपको अराउंड 11 या 15 MB देखने को मिलता है। और खैर इसके साथ जो फाइल्स वगैरह आपको इंस्टॉल करनी है, इनका फाइल्स आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको प्रीफिक्स वगैरह सब कैसे सेटअप करने हैं, ये सब लगभग अधिकतर चीजें विनलेटर जैसी ही है, तो इट गेट्स टू बी अ रियली गुड थिंग। और उसके बाद आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है। अच्छी बात ये है कि हॉरिजॉन इमुलेटर में अगर आपको याद हो तो फिर डायरेक्टली एक्स इनपुट को लेने का कोई भी तरीका नहीं था, वो नहीं लेता था। बट अगर हम माई स्वाइन की बात करें तो जैसे कि मैंने आज सुबह लाइव स्ट्रीम की थी, तो फिर उससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एक्स इनपुट है वो डायरेक्टली लेता है। आपको कुछ भी इनपुट ब्रिज वगैरह कुछ मैप करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो मेरे पहले वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे उन्हें मालूम होगा, मैंने वायरलेस STRCPY का वीडियो बनाया हुआ है। मैं अपने फोन की स्क्रीन मिरर करने जा रहा हूँ एंड फोन की स्क्रीन मिरर करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आर द गुड थिंग्स विद द माई स्वाइन। एक्चुअली माई स्वाइन यहाँ पर है, मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ in order to tell you the setup from the beginning. Okay, I have uninstalled the same. माई स्वाइन को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको जो जो चीजें चाहिए उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन चाहिए, लेट मी गो फॉर नाइटली बिल्ड। तो ये जो लिंक है माई स्वाइन का, तो यहाँ पर आप एक्शंस में आ जाएंगे। देन जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड वर्क फ्लो है, यहाँ पर ऑल वर्क फ्लोज दिख रहे हैं। जो सेकंड वर्क फ्लो है, फिक्स फाइल मैनेजर वर्क्स अबाउट फोल्डर पैथ्स, यहाँ पर चले जाएंगे एंड हियर यू कैन सी माई स्वाइन एप्लीकेशन। इस नाइटली को आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास है तो फिर मुझे फिर से करने की जरूरत नहीं है। इसे डाउनलोड करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू नीड इज, याद रहे आपको नाइटली करना है, रिलीज नहीं करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीरो किमची, मैंने इम्यूगियर इंटरनेशनल में कई लोगों से बात की है एंड दे हैव कंक्लूडेड दैट जो रिलीज वाला बिल्ड है वो ब्रोकन है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है वो है लेटेस्ट rootfs rat फाइल। रिमेम्बर हम वापस ये होम पेज पर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर माई स्वाइन एप्लीकेशन, एंड नीचे आकर अब आप rootfs जो रैट फाइल है उसे डाउनलोड कर लेंगे, rootfs जनरेटर, एंड जो लेटेस्ट rootfs रैट फाइल होगी उसे डाउनलोड कर लेंगे। गो टू रिलीजेस, तो उस हिसाब से जो लेटेस्ट rootfs फाइल है वो है 75A9D1 एंड इट इज री-रिलीज। सो लेट मी क्लिक ऑन असेट्स एंड यहाँ पर जो रैट फाइल है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और यही वो फाइल है जिसका थोड़ा बहुत साइज होने वाला है, यू कैन सी 765 MB। बाकी आपके गेम्स का ही साइज होगा, ट्रस्ट मी। लेट मी मूव फॉर द नेक्स्ट थिंग। बाद आपको आवश्यकता पड़ने वाली है टर्निप ड्राइवर्स की। आप किमची की नेवल रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यू कैन जस्ट सर्च द सेम दैट टर्निप रिलीजेस किमची। तो यहाँ पर आपको अड्रीनो टूल्स ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, अड्रीनो टूल्स की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और टर्निप भी। तो इसे डाउनलोड हम हियर ऑटो करें तो बेहतर रहेगा। मैंने ऑटो से टेस्ट कर रखा है। मैं रिवीजन 6 GVM के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी, बिकॉज आई हैवंट टेस्टेड दैट। तो जस्ट क्लिक ऑन इट। क्वालकॉम प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स के लिए आप उसी रिपोजिटरी में फिर से चले जाएंगे ऑफ किमची एंड ओके आई अंडरस्टैंड। मेरा जो माउस का स्क्रॉल व्हील है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आई हैव टू परचेज अनदर वन। तो जस्ट गो फॉर असेट्स। जिस प्रकार से होंगे प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स, जस्ट सेइंग दैट क्वालकॉम ड्राइवर्स 819.1, आप बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो मैंने जितनी भी चीजों की बात करी ये इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन सी द थिंग्स दैट आई हैव डाउनलोडेड। और द एल्डन रिंग, एक्चुअली इट इज अ थिंग जिसका वीडियो आपको अगला मिलने वाला है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रन दिस थिंग ऑन माई एंड्रॉइड। तो फिर यहाँ पर जितनी चीजें आपको दिख रही हैं इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन फाइल्स को फोन में मूव करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपको इन फाइल्स को यूटिलाइज कैसे करना है। तो अब जब आपने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है तो लेट मी मूव टू माय फाइल मैनेजर एंड फिर हम माई स्वाइन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं एक्चुअली। my file manager, here it is. It has to get to my internal storage. Okay, there are a lot of things, but आप उन सब चीजों को इग्नोर करें and the my स्वाइन application and you can see over here
ऐप डीबग एपीके। तो बस आपको इस पे टैप करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। टैप ऑन इंस्टॉल। ओके, तो माईस्वाइन इंस्टॉल हो चुका है। अब आगे क्या करना है वो आपको बता देते हैं। ओके, तो अब हमें एप्लीकेशन को ओपन करना है। गेट टू माईस्वाइन एंड देन आपको कुछ परमिशन ग्रांट करनी है और उसके बाद जो rootfs ब्रैट फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की थी उस पर नेविगेट करना है। तो लेट मी गेट टू डाउनलोड देन क्विक शेयर। दीज आर द गेम्स दैट आई वुड टेस्ट, हिटमैन एंड बैटमैन आर्कम सिटी। तो हियर इज द rootfs ब्रैट फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विल बिगिन। कई चीजें एक्सट्रैक्ट होने वाली हैं जैसे कि Fox64 फाइल एंड वाइन एंड देयर वुड बी द प्रीसेट। और एक तरह से आप मान सकते हैं जिस प्रकार की सेटिंग्स की फाइल बेस फाइल गेम फ्यूजन प्रिपेयर करता है वो प्रिपेयर हो रही है। तो लेट इट जस्ट डू इट स्टफ। ओके, आफ्टर दैट इज डन, तो जो अगला स्टेप आपको लेना है वो है आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं। एंड फॉर इंस्टॉलिंग द ड्राइवर्स यू नीड टू गो टू फाइल मैनेजर एंड यहाँ पर आप डी ड्राइव में आएंगे क्योंकि ये हॉरिजन इमुलेटर और विनलेटर जैसा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये जो पूरी लिस्ट है ये आपके डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज है। आई एम टॉकिंग एज पर ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस का जितना इंटरनल स्टोरेज है सब यहाँ पर दिख रहा है। लेट मी गेट टू द डाउनलोड्स फोल्डर, क्विक शेयर, टर्निप इज हियर एंड हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो लेट मी क्लिक ऑन इट एंड इंस्टॉल Qualcomm Adreno Vulkan 1.4। तो मेरा चिपसेट Vulkan 1.4 केपेबल है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन ये Vulkan 1.3 तक ही सपोर्ट करता है बट इट कैन हैंडल Vulkan 1.4। लेट मी टैप ऑन कंफर्म। तो ये इंस्टॉल हो गया है। और द नेक्स्ट स्टेप, चलिए अब सेटिंग्स को चेक करते हैं। तो फॉर चेकिंग द सेटिंग आई एम गोइंग टू टैप ऑन सेटिंग्स, देन जनरल सेटिंग्स एंड देन डीबग सेटिंग्स। एंड यहाँ पर ये प्रीसेट को सेटअप करने का ऑप्शन दे रहा है एंड ज्यादातर चीजें आपको फिल्टर जैसी ही मिलेंगी। ओके, इसके बाद अगर आपको जो एक डीबग हुड देखने को मिला था, मतलब अगर आपने मेरे सुबह की स्ट्रीम देखी हो तो फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो स्ट्रीम देखी हो, आपने देखा होगा कि जो टॉप राइट का कॉर्नर था वहां पर एक हुड आपको देखने को मिल रहा था। आपको वो हुड आपको रिमूव करना हो तो फिर यू कैन जस्ट डिसेबल दिस टॉगल enable/disable debug info। तो लेट मी जस्ट डिसेबल दिस थिंग हैव डिसेबल्ड। और उस हुड को डिसेबल करने के लिए आपको रैम काउंटर का जो टॉगल है उसे भी डिसेबल करना पड़ेगा। अब बैक आ जाएंगे एंड फॉर द साउंड सेटिंग यहाँ पर मुझे कुछ भी टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कई बार ड्राइवर्स चेंज होने से साउंड इश्यूज फिक्स हो जाते हैं कि आपने फार क्राई 4 के वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से पल्स ऑडियो ड्राइवर्स का प्रयोग करने के गेम फ्यूजन के साथ जो ऑडियो थी फार क्राई 4 की इनिशियल कट सीन के बाद प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी क्योंकि विनलेटर में पल्सा का प्रयोग होता है। हाँ, हालांकि आपको पल्स ऑडियो स्विच करने का वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, दोनों जगह पर ऑप्शन मिल जाता है बट ऑडियो वाज नॉट वर्किंग देयर। और खैर गेम फ्यूजन में मैं कंट्रोलर इनपुट भी नहीं दे पाया एंड इट वाज नॉट वर्किंग विद द कीबोर्ड एज वेल। खैर इन सब बातों का तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। इसके बाद अगर हम बैक जाएंगे तो फिर आपको अगला ऑप्शन ड्राइवर सेटिंग्स देखने को मिलता है। And for the driver settings, things you get to see are really useful for the DXVK HUD preset। और यहाँ पर आपको वही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो ऑप्शंस आपको विनलेटर के साथ देखने को मिलते हैं एंड जो ऑप्शंस आप टॉगल करना चाहते हैं आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू टच एनी ऑफ दीज। के बाद आपको टर्निप डीबग का ऑप्शन मिलता है। कुछ चीजों को टॉगल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सिलेक्टेड नो कन्फर्म। मोस्ट प्रोबेबली मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा SysMem और Gmem के बीच में और इनके बीच में स्विच करके आप देख सकते हैं आपको किसमें बेटर स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको OpenGL का प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, गोज ऑल द वे टू GL 4.6 बट बेटर है कि लीव एवरीथिंग डिफॉल्ट। फिर अगर हम यहाँ से बैक आ जाते हैं तो फिर आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलता है ड्राइवर इन्फो नाम से। यहाँ पर अगर आपको जो टर्निप आपने इंस्टॉल किया है या फिर जो टर्निप बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वगैरह ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं तो वर्चुअल कंट्रोलर में यहाँ पर ड्राइवर सेटिंग्स, ड्राइवर इन्फो, एनवायरमेंट सेटिंग्स में आपको वही एनवायरमेंट वेरिएबल्स को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है एंड एक्चुअली दिस कम्स टू बी रियली हैंडी। मतलब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक
एनवायरमेंट वेरिएबल को रिक्वायर करते हैं। जैसे कि मैंने एक गेम का एग्जांपल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा, दैट इज WWE 2K22। मैंने बहुत ट्राई किया है इस गेम को रन करने का, स्टिल आई हैवंट गॉट एनी सक्सेस, क्योंकि कुछ देर बाद ये गेम क्रैश कर जाता है। रन बहुत अच्छा करता है, फेवरेट्स आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, इसी वजह से मुझे चुल मची पड़ी है। यहाँ पर ये यस और नो की सिचुएशन बन जाती है, मतलब अगर आप उस पार्टिकुलर एनवायरमेंट वेरिएबल को नहीं लगाते हैं जिसकी आवश्यकता है तो फिर गेम रन ही नहीं करेगा। लाइक WWE 2K22 ये AVX वाले जो CPUs है उनमें रन करता है। एंड फॉर AVX सेटिंग्स आप लगा सकते हैं दैट box 64 AVX, फॉर द नेक्स्ट आप वैल्यू रख सकते हैं 1 एंड इट इज डन। तो यू कैन सी, जस्ट सेव दिस थिंग। तो ये काम तो हो गया, एनवायरमेंट वेरिएबल सेव हो गया है। वैसे कई गेम्स ऐसे भी होते हैं दैट दे रिक्वायर अ वेरिएबल जो कि स्पेसिफिक टाइमलाइन के पहले लॉन्च हुए होते हैं और उन्हें वो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, एंड दोज वेरिएबल्स आर कंपलसरी टू मेक दोज थिंग्स वर्क। यार आप वेरिएबल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो लेट मी गेट बैक टू द मेन मेन्यू। ओके, तो यहाँ पर जो सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं ये सब तो खत्म हो चुके हैं। जनरल सेटिंग्स में हम लोगों ने ज्यादातर चीजें देख ली। तो लेट मी गो बैक टू द मेन मेन्यू एंड यहाँ पर कंट्रोलर मैपर में अब ये टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा दैट यू नीड टू मैप योर कंट्रोलर ओवर हियर। बट मैं आपको बता सकता हूँ, जैसा कि मैंने दिन में स्ट्रीम की थी उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ मैप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एंड इट टेक्स द इनपुट बाय डिफॉल्ट। यार वर्चुअल कंट्रोलर का, जिनके पास फिजिकल कंट्रोलर नहीं है वो कैसे काम चलाएंगे वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यार एक चीज एक्सप्लेन करनी रह गई, दैट यू can import another controller profile from here. This download option you can import the build from your internal storage. So let me just go back. नीचे अगर आ जाएं तो वर्चुअल कंट्रोलर मैपर में ये नेम भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा फ्रॉम द टर्म वर्चुअल कंट्रोलर मैपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बस अपने जो कंट्रोलर है, वर्चुअल कंट्रोल आपको कंट्रोलर जो मेंटेन करना है वो आप सेटअप कर सकते हैं। आपको बस एडिट पर जाना है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टेल वेदर व्हाट आई कैन डू और हियर, क्योंकि ये तो पूरी स्क्रीन ब्लैंक है, तो बस आपको लेफ्ट से स्वाइप करना है। इट्स नॉट वर्किंग बाय द माउस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड बटन ऐड हो गया है, एंड यू कैन एडिट इट, what would be the size, what would be the shape। यहाँ पर आप सर्कल लगा सकते हैं या फिर can choose it to be square और rectangle। यार मैं यहाँ पर अभी मैं वर्चुअल कंट्रोलर के लिए नहीं जाता हूँ, आपको मालूम है कि अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो फिर आई नीड माई एंटायर स्क्रीन टू बी ऑक्युपाइड बाय द गेम, इसीलिए मैं फिजिकल कंट्रोलर्स को प्रिफर करता हूँ। एंड व्हाट बटन वुड बी मैप्ड ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट डिलीटेड एंड लेट अस गो बैक। ओके, आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी रह गई कि अगर आपको इंपोर्ट करने हैं कंट्रोलर प्रोफाइल्स वो आप कहाँ से करेंगे। तो फिर जैसा मैंने पहले बताया था, दिस डाउनलोड बटन दिस वुड हेल्प यू टू इंपोर्ट द प्रोफाइल। लेट अस गो बैक। फिर हम अगले वाले में आ जाते हैं, तो वर्चुअल कंट्रोलर मैपर एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रीसेट मैनेजर। तो प्रीसेट मैनेजर ये भी टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आपको समझ में आ गया होगा दैट यू कैन डिफाइन द प्रीसेट्स फ्रॉम हियर। तो बस आपको या तो डिफॉल्ट वाला एडिट कर लीजिए और यू कैन क्रिएट अनदर वन, और आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक नया प्रीसेट एंड ऑल द ऑप्शंस दैट यू गेट टू सी। अगर मैं एडिट पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनारिक बिग ब्लॉक एंड डायनारिक स्ट्रॉन्ग मीम स्ट्रॉन्ग मैम बिग बैरियर, हाउ इट वुड बी डायनारिक X87 डबल फास्ट नैन फास्ट नाउन। तो ये सब टर्म्स क्या करते हैं, अगर आपने मेरा पुराना बिल्डर का सेटअप वीडियो इन डेप्थ गाइड नहीं देखी होगी तो आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। आई वुड रिकमेंड यू थोड़ा सा टाइम कट करके आप वो वीडियो देख ले, बेहतर रहेगा। लेट मी टेल यू अनदर। आगे की बात कर लें तो वाइन प्रीफिक्स मैनेजर, एंड फॉर द वाइन प्रीफिक्स मैनेजर यू डोंट नीड टू टच एनीथिंग ओवर हियर क्योंकि इट इजंट वर्किंग प्रॉपर्ली। यार आप नया क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है, तो वो जस्ट लीव इट डिफॉल्ट। एंड लेट मी जस्ट मूव टू नेक्स्ट सेटिंग, एंड दैट इज रैट पैकेज मैनेजर। एंड फॉर द रैट पैकेज मैनेजर आपको जो रैट पैकेज है उस हिसाब से आपको जो ड्राइवर सिलेक्ट करने हैं, द बॉक्स 64 वाइन DXVK वाइन D3D VK D3D, ये सब आप चूज कर सकते हैं। आपने जो रैट फाइल डाउनलोड की है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वाइन XVK, तो कौन सा वाला काम करेगा यू कैन चूज फ्रॉम हियर। मुझे पता है रैट पैकेज मैनेजर में आप क्या सोच रहे हैं, दैट इट वुड बी बेटर कि अगर हमें ये जो कंपोनेंट्स हैं ये दूसरे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता, तो वो ऑप्शन आपको दूसरी वाली सेटिंग में मिलेगा, दैट रैट पैकेज डाउनलोडर। इफ आई गेट टू इट, बॉक्स 64 DXVK वाइन D3D एंड VK D3D, एक्चुअली इसे
लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यू कैन डाउनलोड द कंपोनेंट्स फ्रॉम हियर और फिर वहां से आप प्लग इन कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं अभी डाउनलोड करने का रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि फॉर द व्हेन यू गेट टू बॉक्स 64 वर्जन एंड यहाँ पर जो बॉक्स 64 0.3.4 है, इसे मैं डाउनलोड करने का रिकमेंड करता हूँ। जस्ट डाउनलोड इट एंड इट विल गेट डाउनलोडेड इन सम टाइम। के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो DXVK का 2.6.1 है, इसे आप डाउनलोड कर लें। ऑल दीज थिंग्स आर फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, Gplay, Async एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट मी डाउनलोड दिस वन। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा VKD 3D 2.14.1 भी डाउनलोड कर लें। आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गंवार आदमी हूँ क्या, बट फॉर द स्टफ लाइक विलनेटर, एक्चुअली डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं, ये सिंगल नंबर रीड नहीं किए जाते हैं। 2.14.1 would not be properly read as 2.14.1. I don't think that I needed to mention that thing. Okay, तो डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद वापस चलें तो let me get to टेस्ट कंट्रोलर एंड ये वाला टर्म भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कम ऑन, ये क्या हुआ? ओके, टेस्ट कंट्रोलर, माय स्वाइन कीप स्टॉपिंग। ओके, आई गेट इट। मुझे समझ में आया कि क्या गड़बड़ है। तो currently my controller is not plugged, currently my controller is not connected। तो इसी कारण मुझे लगता है कि मेरा कंट्रोलर कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से मैं जब टेस्ट कंट्रोलर के ऑप्शन पर जा रहा हूं तो फिर माय स्वाइन क्रैश कर रहा है। तो लेट मी गेट माय कंट्रोलर सून। Okay, now I got my controller. Let me enable Bluetooth. I've got connected. तो मुझे नहीं लगता आप क्रैश करना चाहिए माई स्वाइन को। Get to test controller. Okay, इस बार कोई इशू नहीं हो रहा है। तो वैसे भी इस सेटिंग का नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि दिस सेटिंग इज फॉर टेस्टिंग आउट योर कंट्रोलर दैट ओके इफ एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट बटन, ऑल द ट्रिगर्स, कंपास, सब कुछ काम कर रहा है। चलिए, बहुत ज्यादा आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको गेम्स को कैसे रन करना है। तो इफ आई जस्ट गो बैक, एग्जिट द कंट्रोलर टेस्ट, और यहाँ पर माई स्वाइन में गेम्स को बूट करना उस तरह का नहीं जैसा विनलेटर में है। आपको बस इसका जो बिल्ट इन फाइल मैनेजर है, आपको इसमें उस फाइल तक नेविगेट कर लेना है जहाँ पर आपका गेम है, और बस आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेट मी गेट टू माई गेम एंड इट इज इन डाउनलोड्स फोल्डर। देन एंटी माइक्रोएक्स, एक्चुअली आपको याद होगा कि मैंने हिटमैन का वीडियो बनाया था, बट द triggers that LT and RT button it wasn't working। इसे कैसे काम में लाना है, इसे कैसे काम करवाना है, डिटेक्ट करवाना है, इसके बारे में मैं कई चीजें कई तिगड़म लगा रहा था। तो इसी बारे में है ये चीज से। फिर आते हैं क्विक शेयर में एंड here is the game that I want to run, Batman Arkham City, Game of the Year Edition, Batman Arkham City GOTY, and here is the executable file। तो बस आप एग्जीक्यूटेबल फाइल पर इस प्रकार से टैप कर देंगे। इसके बाद एक कुछ चीजें आपसे पूछेगा, whether you want to set up those things। तो आर्ग्यूमेंट्स में अब ये एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली विनलेटर में तो मुझे सेटअप करने को नहीं मिला। आपको याद होगा, आपको स्ट्रगल नहीं मालूम होगी, बट मुझे मालूम है कि रेजिडेंट इविल का जो गेम प्ले है, उन गेम प्लेस को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे डायरेक्ट 11 वाली फाइल ढूंढनी पड़ी थी। अगर मैं रेजिडेंट इविल 2 की बात करूं, के रीमेक की बात करूं, तो फिर मुझे जो डायरेक्ट 11 वाली फाइल है वो ढूंढनी पड़ी थी। And thanks to Kimchi, he gave me that file। अगर आपको पता है कि वो गेम्स DirectX 11 को सपोर्ट करते हैं बट DirectX 11 पर चल नहीं रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर लॉन्च आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं लाइक DX11। ओके, इट्स नॉट विजिबल हियर। तो आप कुछ इस प्रकार से जो आर्ग्यूमेंट है, लॉन्च आर्ग्यूमेंट, वो सेटअप कर सकते हैं। देन द डिस्प्ले सेटिंग्स वुड बी द डिस्प्ले मोड एंड ओके, दिस इज फॉर द एस्पेक्ट रेशियो। रेजोल्यूशन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ठीक ठाक प्रोसेसर में हैं, अबव स्नैपड्रैगन 865 या 870 पर है, उससे ऊपर है, तो फिर 1280 रहने दीजिए। कई लोअर चिपसेट वाले लोगों को भी मैंने देखा है कि 1280 to 720 सेटिंग है, वो काम कर जाती है। आपने जो रूट एफएस फाइल लगाई है, उसमें जो टर्निप ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें कैन फील इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा जो माउस है बहुत ज्यादा स्किड कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट कर रहा है, तो फिर मुझे नया माउस लेना पड़ेगा। एंड यू कैन सी दैट DXVK 9, 10 एंड 11 रेंडरर, इट वुड बी DXVK। DXVK इनमें बहुत अच्छी जॉब
डिलीवर करता है। एंड देन यू कैन सिलेक्ट द YND 3D। वैसे YND 3D और VKD 3D में हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हमारा सिर्फ VXVK ही काम कर जाएगा। एंड देन यू कैन इनेबल वाइन ई-सिंक एक्सपेरिमेंटल। एंड यहाँ पर इन 3 टॉगल्स पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली लास्ट वाले पर ध्यान देने की जरूरत है। इनेबल वाइन वर्चुअल डेस्कटॉप, जिसका मतलब है कि आपका गेम जब बूट होगा, पहले आपका कंटेनर बूट होगा फिर आपका गेम बूट होगा। तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है डायरेक्ट गेम को बूट कराने में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई गेम्स फेवर करते हैं पहले कंटेनर बूट हो, पहले डेस्कटॉप बूट हो, उसके बाद गेम बूट हो, और ये बहुत से गेम्स का जो क्रैश है ये फिक्स कर सकता है। यार मैंने देखा था बैटमैन आर्कम सिटी के साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है CPU अफिनिटी। आफ्टर दैट यहाँ पर आप कंट्रोलर चूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू इनेबल द X इनपुट, मैं तो इनेबल करना चाहता हूँ कि बैटमैन आर्कम सिटी X इनपुट सपोर्टेड है एंड द बॉक्स 64। तो यहाँ पर ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेटिंग्स हैं, जो चेंजेस है, ये मुझे आराम से करने दे रहा है। कि DXVK की बात थी तो अभी भी मामला वही है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया। एंड क्योंकि माई स्वाइन का साइज काफी कम है तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि रैम यूसेज भी कम होगी। फिर माइट अलाउ मी टू रन 2K24। फॉर द अदर्स यू कैन सेलेक्ट द बॉक्स 64 एंड द सिलेक्टेड बॉक्स 64 प्रोफाइल। तो ये सब होने के बाद कंफर्म में टैप करेंगे तो फिर आपका जो गेम है वो बूट होने लगेगा। तो अभी रिसेंटली आपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखा होगा दैट देयर इज अ लिटिल स्क्रीन ऑफ बैटमैन आर्कम सिटी, और ये अभी कुछ देर में इट विल गेट all over the screen. So let me just make it full screen. You can make the things full screen by giving it a right swipe. Enable or disable the overlay from here and stretch display. और इसके बाद ये it will get एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इस वजह से मैं गेम प्ले में इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। आपको अगर गेम प्ले देखना हो तो आप सुबह की स्ट्रीम देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड क्योंकि ये सबसे हल्की चीज है तो फिर मैं इसके साथ WWE 2K22 अवश्य ट्राई करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको इसी प्रकार के जो PC गेम प्लेस हैं फोन में, एंड्रॉइड में करते हुए आपको देखना है, मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे गेम प्लेस अपलोड कर चुका हूँ। तो if you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel. You have been watching Trey K Speaks. Thank you.